हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप लोगों को मेरा चैनल यानी आपका चैनल MSCC एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को क्लास 12th के इंग्लिश फिजिक्स पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दिए थे छोटो। आप लोगों को जो भाई एवं बहन देख रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि रिएक्टेंट मैकेनिज्म होता है क्या, फ्री रेडिकल कहते हैं केकरा, समांश विखंडन कहते हैं केकरा। ध्यान से समझिएगा। अगर ये जो विद्यार्थी देख लिए तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th के पहला लेसन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा यह वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा टॉपिक है रिएक्टेंट मैकेनिज्म होता है क्या। रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहते हैं किसे, रिएक्टेंट मैकेनिज्म मतलब कहलाता है क्या, यानी रिएक्टेंट मैकेनिज्म होता है क्या। ध्यान से समझिएगा। एक बार बोल देंगे परिभाषा, एक बार में याद हो जाएगा, नहीं तो लिख देंगे। चलिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट को धीरे धीरे तोड़ कर समझना, क्या चीज़ कहलाता है, रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि रिएक्टेंट मैकेनिज्म आखिर होता है क्या। रिएक्टेंट मैकेनिज्म आखिर कहते हैं किसे, रिएक्टेंट मैकेनिज्म का अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू लिख देते हैं आपका परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया को धीरे धीरे तोड़ कर समझना तथा अभिक्रिया को पूरा करना रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। कोई दिक्कत, रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। कोई दिक्कत छोटो, चलिए रिएक्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। फिर आता है बंध विखंडन। दूसरा पॉइंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंध विखंडन। बंध विखंडन यानी बॉन्ड फिजन। चलिए समझिएगा, बॉन्ड फिजन यानी बंध विखंडन। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट को, ध्यान समझिएगा, बंध विखंडन में रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट को टूटना बंध विखंडन कहलाता है। कोई दिक्कत, रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट को टूटना, क्या चीज कहलाता है, बंध विखंडन यानी बॉन्ड फिजन कहलाता है। चलिए लिख देते हैं छोटू,
रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट के बंधन का टूटना बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। देखा छोटो, यानी बॉन्ड फ्यूजन आखिर कहते हैं किसे? तो रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट के बंधन का टूटना बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। क्या जी छोटो? बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? बॉन्ड फ्यूजन। चलिए अब आगे अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, यानी बंध विखंडन के प्रकार। तो बंध विखंडन दो प्रकार के होते हैं। के प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, यानी बंध विखंडन के प्रकार। पहला में होता है समांस विखंडन। आ रहा है नजर छोटो? समांस विखंडन पहला में क्या चीज है? समांस विखंडन। क्या चीज? समांस विखंडन, यानी होमोलैसिक फ्यूजन। फिर आगे आता है विसमांस विखंडन। दूसरा में है विसमांस विखंडन। हेटेरा फ्यूजन। चलिए, हेटेरोफ्यूजन। चलिए छोटू, अब आगे आता है समांस विखंडन किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है समांस विखंडन। समांस विखंडन आखिर होता क्या है? समांस विखंडन का अर्थ क्या होता है, ये समझिएगा। समांस विखंडन होता क्या है, समांस विखंडन के अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक बार बोलेंगे परिभाषा, देखिए आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान सुनिए, जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, उसे समांस विखंडन कहते हैं। एक बार और समझिए, जब समान विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, और समान विद्युत ऋणात्मक किसका है बाबू? FON, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। सही बताएंगे, टेंशन ध्यान समझिए। समांस विखंडन, जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व, जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, उसे क्या चीज कहता है? समांस विखंडन। क्या चीज कहता है छोटो? समांस विखंडन, यानी होमोलैसिक फ्यूजन। चलिए लिख देते हैं छोटो, जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व
जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं उसे समांश विखंडन कहते हैं। कौन विखंडन छोटो? समांश विखंडन कहते हैं। अब देख लेते हैं समांश विखंडन के शर्त। समांश विखंडन के शर्त। पहला में है उसकी विद्युत ऋणात्मकता समान होनी चाहिए। समान विद्युत ऋणात्मकता तो क्या कर होगा बाबू? FON फोन। दिक्कत? चलिए दूसरा में है यह प्रक्रिया उच्च ताप, कैसन ताप? उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। कौची के उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह प्रक्रिया होता है। ध्यान से समझिएगा कैसे होगा बॉन्ड फिजन, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब देखते हैं छोटू, यहाँ पर समांश विखंडन होता कैसे है। ध्यान से और प्रेम पूर्वक समझिए और ध्यान से समझिएगा कि कैसे होता है। एग्जाम्पल के अनुसार ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन हमारा 2 गो हो गया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो चलिए सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना लिया। और समांश विखंडन किसे कहते हैं? जब समान विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं उसे समांश विखंडन कहते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए। जब समान विद्युत ऋणात्मक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं उसे समांश विखंडन कहते हैं। तो चलिए ये दोनों समान विखंडन है, कोई दिक्कत? यानी विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में केगो इलेक्ट्रॉन? 1 गो। केगो छोटू? 1 गो। तो देखिए छोटू ध्यान से समझिए, ई दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना, तो ये दोनों के विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। ई वाला इलेक्ट्रॉन ई अपन ले लेगा और ई वाला इलेक्ट्रॉन ई अपन ले लेगा। ले लिया? तो चलिए ले लिया। तो देखिए कैसे लेगा, यहाँ ले लिया एगो, ई ले लिया यहाँ, कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं Cl2, क्लोरीन 2 गो है तो Cl, कोई दिक्कत? Cl, ई दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना। कैसन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड बना तो ई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, ई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, यानी Cl। कोई दिक्कत? हो गया छोटू अपना लेकर अलग। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है, एकरा हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। एकरा कहते हैं फ्री रेडिकल। जो मुक्त मूलक है, ध्यान समझिए, ये दोनों स्वतंत्र न है बाबू, इसलिए कहते हैं एकरा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। अगला आता है एग्जाम्पल वो लेते हैं, ध्यान से समझिएगा।
अगला एग्जाम्पल है CH4 कार्बन। हाइड्रोजन के गो 4 गो, के गो बाबू 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। कोई दिक्कत? ये बंधन बना लिया, ये बंधन बना लिया, सॉरी। हाइड्रोजन के गो है 4 गो है, 4 गो हो गया। अब या हाइड्रोजन या ई हाइड्रोजन ई या ई चारों में से कोई एक गो इलेक्ट्रॉन ई अपन ले लेगा, इसको अपना दे देगा। तो ये कैसे बन जाएगा बाबू, ध्यान से समझिए। ये बन गया ऐसे, 3 गो हाइड्रोजन इसका पास बचा, फिर एगो यहाँ पर ही रह गया, यहाँ हाइड्रोजन एगो निकल गया। एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3H। कोई दिक्कत? ये हमारा था समांश विखंडन। समांश विखंडन कौन विखंडन है? समांश विखंडन है। कौन विखंडन? समांश विखंडन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं, एक एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। CH4 और Cl2 ये दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं, CH4 और Cl2 के बीच। कोई दिक्कत? CH4 और Cl2 के बीच अभिक्रिया कराते हैं। देखिए कैसे बनता है। अभिक्रिया कौची के उपस्थिति में करवाएंगे? या तो उच्च ताप पर, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कोई दिक्कत? ओकरे समांश विखंडन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए करवाते हैं। चलिए तो कहाँ करवाते हैं? चलिए आगे ऊपर। चलिए छोटू करवा देते हैं अब अभिक्रिया। सॉरी, अभिक्रिया नहीं जी, मतलब ये दोनों के बीच अभिक्रिया करवा देते हैं, यानी CH4 प्लस Cl2। चलिए क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। CH4 प्लस Cl2, देखिए अभिक्रिया कराते हैं कैसे बनेगा छोटू। देखिए CH4 प्लस Cl2, देखिए CH4 था ना बाबू, तो एकरा हम समांश विखंडन में तोड़े तो आया ए वाला, तो लिख दीजिए CH3H लिखा गया। फिर क्लोरीन को तोड़े थे तो ये आया था Cl 2 आया था, तो चलिए लिख दीजिए, तो Cl। कोई दिक्कत? ये इसके साथ, ये इसके साथ हो गया छोटू। अब लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देते हैं CH4 प्लस Cl2 तिरछे CH3 से Cl करेगा तो CH3Cl प्लस तो प्लस H से Cl तो HCl हो गया छोटू। ये हमारा क्या चीज हो गया? अभिक्रिया हो गया पूरा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, बस इसको तोड़े हैं। CH4 को तोड़े थे, CH3 एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। Cl के तोड़े थे 2 गो में, तो Cl इससे और ये वाला इससे हो गया बाबू आपका अभिक्रिया पूरा। अब आगे आता है विसमांश विखंडन, यानी विसमांश विखंडन यानी हेट्रोफिजन। अब ओकरा मतलब अब उसको में देखिए कि कैसे का होता है। चलिए तो अगला वीडियो में आपको विसमांश विखंडन के बारे में बताएंगे, नहीं तो चलिए इसमें ही आपको बता देते हैं विसमांश विखंडन। लंबा होगा वीडियो, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको भरपूर समझ में आएगा। चलिए नहीं तो छोड़िए, दूसरा वीडियो में डाल देते हैं। चलिए तो इस वीडियो में समांश विखंडन आपको खत्म हो गया। तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा।